बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तकरीबन 1.5 घंटा खिताब फरमाया है कौमी रहमतुल्लिल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से, और वही रियासत मदीना की बातें, मगरब और इस्लाम का मुवाजना, तलाक़ों की शरह, पर्दा, इंसाफ का बोलबाला, इंसाफ ना हो तो माशरे टूट जाते हैं, इसी तरह की उन्होंने बातें, और फिल्म और कल्चर और सकाफ़त, ये सारी बातें उन्होंने फरमाई हैं। और हमने तो इन्हें वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर इसलिए बिठा दिया, वो खुद ही बैठ गए हैं। वो कुछ लोग तो कहते हैं हमने नहीं बिठाया, ज़बरदस्ती आके किसी ताकत के ज़रिए बैठ गए हैं, सिलेक्ट होके आए हैं। तो लेकिन उनके ओहदा का तकाज़ा है कि वो अमली तौर पर कुछ करके दिखाएँ। ये पंदो नसी और ये नसीहतें और वाज़ जो हैं, इनके लिए तो उलमा कराम मौजूद हैं, लेकिन ये वहीं से शुरू होते हैं और फिर अमली तौर पर कुछ किए बगैर अवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के एक सकाफ़ती इनकलाब का डोल डालकर ये निकल जाते हैं, जाके पता नहीं क्या करते हैं, सोते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। उनकी शख्सियत, वो कहते हैं ना, जो आप कहते हैं वो करते क्यों नहीं। तो यानी कि तज़ाद एक तरह से होता है उनकी बातों में और अमल में। इस पर बात करेंगे थोड़ी सी कि इसमें जो उन्होंने फरमाया है उसको हम अपनी नज़र से या अवाम उसको कैसे देख रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर ARY मीडिया ग्रुप जो है, उन्होंने एक और माफ़ी मांग ली है, ये तीसरी माफ़ी है उनकी। वो असाक डार साहब से उन पर कुछ इल्ज़ामात थे तो लगाए गए थे एक प्रोग्राम में, तो अब उन्होंने उसकी माफ़ी मांग ली है। इस पर थोड़ा जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले यार, कल मैंने जो वीरा किया था ना, उसमें IMD बॉस वाली जो बात की थी मैंने कि आर्मी चीफ ने दौरा किया है ISI हेडक्वार्टर्स का, और एक तस्वीर भी हमने दिखाई थी। तो उस पर कुछ लोगों ने एतराज़, बल्कि कुछ लोगों को, कुछ हल्कों को काफ़ी एतराज़ उस पर है। मेरा तजर्बा जो है ना, वो तो यही है कि जो तस्वीर जारी की जाती है फ़ौज के अफसरों की, उसमें कोई ना कोई पैगाम ज़रूर होता है। और मैं बता देता हूँ कि उस तस्वीर में, अगर आप दिखा देते हैं आपको दोबारा फिर, उसमें बॉस की कुर्सी पे बैठे हुए हैं जनरल बाजवा साहब, अगर कॉन्फ्रेंस टेबल है वो तो एक तरफ 2 जर्नल बैठे हैं और एक तरफ जो सादा लिबास में DG ISA बैठे हुए हैं। तो बास कौन है? दफ्तर तो है ISA का, बास की कुर्सी पे बैठे हुए हैं बाजवा साहब। इससे मैं तो यही तासर लेता हूँ कि जहाँ जहाँ भी कोई फ़ौजी अफसर तैनात हैं, जिस अदारे में भी, वो सब ऑर्डिनेट हैं। ये है भी वैसे तयशुदा बात है यार कि वो बाजवा साहब के मतहत हैं और बाजवा साहब के ही मतहत DG ISA मौजूदा हैं, और जो नए आएंगे वो भी उनके मतहत ही होंगे। अब तस्वीर की जो बात मैं कर रहा हूँ ना, तस्वीर के ज़रिए क्या पैगाम। अभी फैज़ हमीद साहब अफ़गानिस्तान गए थे, वो चाय का कप या कहवा पी रहे हैं और वो पकड़ा हुआ तस्वीर, कप पकड़ के तस्वीर थी उनकी। इसका मतलब है वो बहुत रिलैक्स हैं, और इर्द गिर्द जो लोग खड़े हैं वो उनकी बातें या उनकी वो जो महवर हैं, मरकज़ हैं उस तकरीब का या उस जगह का जहाँ पे वो तस्वीर खींची जा रही है, वो साहब हैं जिनके हाथ में कप है। माजी में जब यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर-ए-आज़म थे, एक तस्वीर जारी हो गई मेरे ख्याल PID की तरफ से, जिसमें उस वक्त के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी साहब जो हैं, वो उनके सामने खड़े हुए हैं, और साथ वो चेयरमैन खड़े हैं जॉइंट कमेटी के, वो दोनों खड़े हुए हैं, और सामने खड़े हुए हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हाथ में कप है। वो उन्होंने कप पकड़ा हुआ है चाय वाला, और दोनों सामने खड़े हुए हैं, और वो ऐसे एक मतहत और अफसरों वाला उसमें तासर मिलता था। फिर वो तस्वीर जो है वो एक आध अंग्रेज़ी अखबार ने लगाई, लेकिन बाकी फिर वो ना तस्वीर कहीं और से हिदायत आई, वो वापस ले ली गई और एक नई तस्वीर जारी की गई, जिसमें
गिलानी साहब के हाथ में कप जो है वो गायब हो गया, और वो ऐसे महसूस, पहले तो ऐसे पकड़ा हुआ था ना कप उन्होंने, और बाद में जब वो कप गायब हो गया तो ऐसे लग रहा था जैसे वो आपस में बात कर रहे हैं। पहले लग रहा था वो चाय पी रहे हैं और दोनों उनके सामने खड़े हुए हैं। ये इस हद तक बारीकी से तस्वीरों पर भी गौर करते हैं, और करना भी चाहिए, ज़ाहिर है अदारे की इज़्ज़त का मामला होता है, तो वो उन्होंने किया। और ये अब इस पर चलो उनकी बात मान लेते हैं कि जनाब ये बड़ा अच्छा हो रहा है, सब ठीक हो गया है। वहाँ भी कल गए हैं वज़ीर आज़म के साथ, तो बड़ी जल्दी जो मामलात हैं वो सुलझ गए हैं, लंबा नहीं हुआ। मैंने कह दिया ठीक है जी। अच्छा अब इसाक डार साहब वाली बात पे आ जाते हैं। ये कोई 2019 में मेरे ख्याल ARY के चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने कोई एक, और साबर शाकर और शहजाद अकबर, उन्होंने जनाब कोई प्रोग्राम में इल्ज़ामात लगाए थे इसाक डार पे कि जनाब मनी लॉन्ड्रिंग और पता नहीं क्या पैसा खा गया और यहाँ से भाग गया और ये कर गया वो कर गया। अब ARY मीडिया ने, जो इनका वहाँ TV है NVTV, न्यू विजन TV, वो आपको याद होगा कि जब मीर शकील रहमान ने दावा किया तो बड़ा भारी जुर्माना हुआ था, और फिर इनको अपना दफ्तर भी बंद करना पड़ा था बरतानिया से ARY का। उन्होंने फिर अब नया नाम दिया हुआ वहाँ NVTV। तो वहाँ ज़ाहिर है जो ARY के प्रोग्राम होते हैं वो NVTV पे भी चल रहे होते हैं, तो वहाँ उन्होंने इसाक डार ने उनके खिलाफ दावा किया था। तो हाई कोर्ट ने फिर उनको, इन्होंने फिर माफ़ी शाफ़ी मांगी, और फिर उन्होंने बाकायदा वो प्रोग्राम भी बताए इसाक डार से, माजरत के नाम से उन्होंने पूरा वो क्लिप जो है वो चलाया। ये ARY वाले भी तो बने हुए थे ना, वो उनके किसी के इशारे पे सारा कुछ करते हैं ना। वो एक तो ये पिछले दिनों इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं बरतानिया में होता तो ऐसे होता। अब बरतानिया की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो शहबाज शरीफ फैमिली वाला था उसमें वो केस बंद किया, ख़त्म किया, खारिज कर दिया केस उन्होंने। जो उनकी अदारा नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया, वो मुकदमा ख़त्म हो गया जनाब, कोई शवाहद ही नहीं, कोई सबूत ही नहीं है। तो उस बात को वो नहीं माननी, उसको नहीं लेना मानना कि वो भी बरतानवी अदालत या बरतानवी एजेंसी का है, और बातें करते रहना है। और फिर वो भी एक शहजाद अकबर साहब, वो कहते सादक और अमीन, शहजाद अकबर साहब जितना झूठ बोलते हैं, इनकी कबीना के अरकान, अब मैं किस किस का नाम लूँ, सारे इतना चंद एक को छोड़ के इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि कभी कभी सामने जो चीज़ मेरे पड़ी हुई है तो मैं वो इतना झूठ बोलेंगे, वो कहेंगे नहीं ये वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, ये वो है, फलां चीज़ है। तो मैं भी सोच में पड़ जाता हूँ यार वाकई कहीं ये सच ही ना कह रहा हूँ, इतना झूठ बोला जा रहा है मुसलसल। तो वो एक और केस भी पेंडिंग है शहबाज शरीफ साहब का है, एक में तो हो गया ना, उन्होंने भी एक दावा किया डेली मेल के ख़िलाफ़, जिसमें वो सहाफ़ी डेविड रोज़ या इस तरह का नाम था, तो उन्होंने कहा जनाब ये सलाब के पैसे खा गया। वो भी शहजाद अकबर साहब जो है ना आपके, उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए थे, उन्होंने कहा जी मैंने तो पाकिस्तान से लिए हैं, पाकिस्तानी हुकूमत से, और वो शहजाद अकबर साहब से लिए थे इन्होंने। शहजाद अकबर साहब इस तरह ये खबरें झूठी जाटी जो है वो जमहूरी रवैये क्या हैं, वो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं ना जमहूरी रवैये, ये जमहूरी रवैया है कि अंधाधुंध। फिर यार मुझे एक और केस याद आ रहा है, वो पता नहीं कितने चले गया। जब ये पनामा वाला इशू बड़ा गर्म था ना, उस वक्त शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ एक और केस निकाल लिया गया था, चौधरी शुगर मिल्स, कि जनाब चौधरी शुगर मिल्स जो है इसको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। और फिर इसी वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने कोई मुकदमा बना दिया है, और वो इंक्वायरी हो रही है जनाब, वो जो खाते शातों की और टेम्परिंग शिंकरिंग का मामला, वो जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पनामा के साथ इसको भी बुला लिया था, और फिर उनका जो मुकदमा दर्ज करे ये टेम्परिंग है रिकॉर्ड में, और जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के जो ज़फ़र एजाज़ी थे शायद उस वक्त हेड, उनके और कई मुलाजमों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो गया जनाब। FIA ने तहकीकात शुरू कर दी, और फिर सारे ही वादा माफ गवाह बन गए ज़फ़र एजाज़ी समेत के अलावा। और फिर उसमें भी मैं देखा
उसमें यह कहा जनाब 2016 में मैं बंद हुआ, तो डेट डाली 2013 की, पुरानी डेट। ये कोई गड़बड़ है, इस तरह की कोई उसमें मामला था, इसलिए FIA ने उनको जनाब धर लिया था। अब उस केस का मैं देख रहा था कि इन्होंने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लिखा था उनको, बरतानवी एजेंसी को तहकीकात के लिए। उन्होंने 2012 में ये बता दिया था, इनको लिख के दे दिया था कि जनाब ये तो कोई तफ्तीश बनती नहीं है, आप कहीं चक्करों में पड़े हुए कि भाई हम तो इसको मज़ीद जो है वो नहीं लटका सकते, ये तो केस बनते ही नहीं है, जो आपने वो बना बनूके में भेजा है रिकॉर्ड शिकार्ड, वो हमारे हिसाब से तो रिकॉर्ड शिकार्ड दुरुस्त है। ये इस तरह के जो हैं वो चलते रहते हैं मामलात। और इनके जो हैं आपके काबीना के अरकान, उनके अगर आप बयानात सुनते रहें, हर चीज़ की एक तावील पेश करते हैं और हर चीज़ का जवाब जो है इनके पास यही है कि इमरान खान बड़े ईमानदार ने, उन्होंने ईमानदारी इन्हों के अपने असूलों के तहत ही, अगर वो ईमानदार, महंगाई हो रही है तो फिर क्या ईमानदार रह गए ने। जो उन्होंने बातें की हुई हैं, सारी वीडियोज़ आप देख ही रहे होंगे, सोशल मीडिया पे चल रही हैं, जो भी चल रहा है मामला। अब बातें हैं जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो फरमाया है, वो घड़ी वाला बड़ा इशू मशहूर हुआ ना कि घड़ी बेच दी पता नहीं कितने करोड़ की, और फिर वो जो इंफॉर्मेशन कमीशन है उनको ये नहीं बता रहे कि जनाब हमें गैर मुल्की तहफ़ क्या मिले, और फिर उनकी हमने क्या उनका किया, कहाँ है वो। तो ये कहा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, हुकूमत गई हुई है कि जनाब वो इंफॉर्मेशन कमीशन को रोके कि वो हमसे चीज़ें ना मांगे, इससे गैर मुल्की जो हुक्मरान हैं जिन्होंने गिफ्ट दी वो नाराज़ हो जाते हैं। अदालत ने बड़ी इनकी वैसे क्लास ली थी, उनका वो कौन सा तुसी यूरेनियम तोहफा देता है थानू, ਜਿਹੜੇ ਤੋਹਫੇ दस दिए उन्होंने की इतराज़ हो सकता, कोई खुफिया दफाई चीज़ा थोड़ी थानू गिफ्ट मिल गई हैं। बहरहाल जो भी, नाराज़गी का वहाँ कहना नाराज़गी का खौफ है। और यहाँ एक ऐसी बात की है कि कतर वाले जो हैं वो नाराज़ हो सकते हैं। वो आपको याद होगा पनामा केस में कतरी खत आया था, कतरी शहजादी का किसी का। आज कॉन्फ्रेंस हो रही है रहमतुल्लिल आलमीन, और वहाँ रगड़ा लगा रहे हैं अपने सियासी मुखालफिन को इंसाफ के नाम पर। उन्होंने कहा जी पनामा केस में कैसे कैसे झूठ बोले गए, ये कह रहे हैं वो, मैं नहीं कह रहा, ये आपके वज़ीर-ए-आज़म रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे हैं कि कैसे कैसे झूठ बोले गए। कतरी खत और कैलबरी फॉन्ट वगैरह का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा जब बरतानिया में कतरी खत आता तो केस रोककर पहले उसे जेल में डाला जाता। कौन, किसको डाला जाता? जिसने खत लिखा था उसको। वो तो गवाही देने के लिए भी तैयार था, आप लोगों ने गड़बड़ की थी। उनका जी आप आएँ कतर में आके मुझसे ले लें वो जो बयान है, मेरा कलमबंद कर लें, पाकिस्तान में आके मैंने नहीं होना, क्योंकि पाकिस्तान में तो वो जो वो कह रहे थे मेरी तौहीन और तज़हीक का पहलू निकल सकता है। तो अब क्या कतर वाले इनके इस बयान से नाराज़ नहीं होना चाहिए उन्हें कि जनाब वो झूठा खत लिखा और फिर वो उससे जेल में जाना चाहिए था। बरतानिया में होता तो जेल में जाता, बरतानिया में होता तो कैसे जेल में जाता भाई? कभी गवाह जो है उसको भी जेल भेजा गया, कभी सुना है आपने कि गवाही, उसकी गवाही मुस्तरद हो जाती है या मंजूर हो जाती है या उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है या डिनाई कर दिया जाता है। आपने एक न्याय मामला खोल दिया, रियासत मदीना, बराबरी का सलूक, सब एक जैसे, इंसाफ। 5 साल गुर्बत थी वहाँ, बड़े मुश्किल दिन थे 5 साल, और मेरे भी थोड़े से इतने साल कौम बर्दाश्त कर ले, वहाँ भी बर्दाश्त किया था। और यार तुसी अल्लाह रहम करे, हूँ मेरे मुँह 'चों कुछ और निकल लगा सी, तुसी कोई खलीफा हो, तुसी किसी दे नायब हो, तुसी 5 साल मुंतखब हो के या सिलेक्ट हो के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर बैठे हो, तुसी की गल्लां कर रहे हो यार? ये बजाय इसकी कि मुझे तो तारीफ़ से ज़्यादा ये लगता है कि मैं मुतनफ़र कर रहे हैं ये अपनी हुकूमत के इक़दामात को, या उनकी जो मुमासलत है वो बयान करके। ये तो रियासत मदीना से मेरे बच्चों को मुतनफ़र कर देगा बंदा यार,
इसको कोई रोकने वाला नहीं। मैं तो उस बंदे को ढूंढ रहा हूँ जिसको तकरीरें लिख के देता है, जिसके जहन में ये बातें डालता है। वैसे तो लोग कहते हैं पता नहीं कौन डालता है। अब ये देखें, वो अल्लाह का एक हुक्म है, फरमान है कुरान में कि ये लोग थोड़े पैसों के लिए अल्लाह की आयतें बेच देते हैं। इस तरह की बात भी है। मज़हब को या कुरानी आयात को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना, ये पता नहीं, मुझे बात मेरे मुंह में आई है, मैं रुक नहीं पा रहा ये बात। आज जब ये तकरीब शुरू हुई है ना, तो वहाँ तलावत कलाम पाक से आगाज़ हुआ। कारी सदाकत साहब ने तलावत फरमाई, तो सूरत फातिहा से उन्होंने फातिहा की तलावत फरमाई। तो जब ये तलावत शुरू हुई तो मुझे पता नहीं क्यों ये लगा, मेरा बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ था, बेटा मेरा, तो मैंने कहा मुझे ये लगता है देखिएगा कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की तलावत 2 दफ़ा करेगा। एमी मेरे दिल में आ गया, एमी, हालांकि नहीं आना चाहिए था। वो ऐसा ही हुआ। हर आयत मुबारका की 1 दफ़ा तलावत हुई, लेकिन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जो इनका पार्टी स्लोगन है उसको उन्होंने रिपीट किया, 2 दफ़ा तलावत की गई। तो ये कुरानी आयात को या अल्लाह के अहकामात को ये और क्या होता है, किसी के फेवर में इस्तेमाल करना या अपनी मर्ज़ी का उससे, अब मैं काम लेना तो नहीं कह सकता, जो भी है। बहरहाल अल्लाह रहम करे, मुझे माफ़ फरमाए कि मेरा दिमाग इस तरफ गया, लेकिन गया तो मैंने कहा कि यार चलो देखते हैं, अब ये आप तक बात पहुंचानी है या बीच में एडिट करनी है। बहरहाल हुआ है ऐसे। और फिर उन्होंने कहा जनाब मेरिट की हुक्मरानी हो, इंसाफ हो, मदीना में था, और हज़रत बिलाल जो हैं वो पहले ग़ुलाम थे और फिर वज़ीर ख़जाना बन गए। बहरहाल ठीक है, उस दौर में तो यार बदरी साहबा की अपनी एक शान थी, हिजरत करने वालों की अपनी एक शान थी। वहाँ भी कैटेगरीज थी, रियासत मदीना में भी कैटेगरीज थी, जो हिजरत करने वाले, फिर बदरी साहबा, फिर अंसार, ये सारा एक अलग अलग, इनके साथ अल्लाह का हुक्म था कि इनके साथ अलग अलग, कि वो जो बाद वाले हैं फ़तह मक्का के बाद मुसलमान होने वाले, वो अब ये मज़हब का मामला बन जाएगा, बात आगे पीछे हो जाएगी। तो बहरहाल उन्होंने ये वज़ीर आज़म साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब हज़रत बिलाल का जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि मेरिट और इंसाफ की हुक्मरानी हो तो जो जर्नैल भी अच्छी कारकर्दगी दिखाता था वो ऊपर आ जाता था। पहले तो आप फरमा रहे थे कि जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बहुत बड़े जर्नैल थे जो कोई जंग नहीं हारे थे, हज़रत खालिद बिन वलीद, उनको ऐन जंग के वक्त हटा दिया था। ये होती है रियासत मदीना। बहरहाल ये पहले ये कहते थे, अब ये कह रहे हैं कि जो जर्नैल अच्छी कारकर्दगी दिखाता है वो ऊपर आ जाता है। इसका मतलब वो जो तस्वीर वाली बात मैं कर रहा था उससे जोड़ लें, मामले सट सुट हैं जो भी है। आई एम द बॉस जिन्होंने कहा है, आर्मी चीफ ने मुझे जो नज़र आ रहा है, और फिर ये इन्होंने कहा जनाब कि हॉलीवुड बॉलीवुड ने के बड़ा ख़राब कर दिया है, बरतानिया में पता नहीं 2.5 साल शादी चलती है, अब वो करते ही 2.5 साल के लिए हैं, और फिर वहाँ फहाशी की वजह से तलाक़ों की शरह बहुत बढ़ गई है, पर्दा इसीलिए है, पर्दे का तसव्वुर कि शादियाँ शुदियाँ घर ख़ानदान ना टूटे। अब इसमें क्या बात करूं, बात फिर वो पर्सनल हो जाती है, ठीक है ना। जहाँ भाई पर्दे वालियाँ भी बच्चे छोड़ के नई शादी कर लेते हैं, फिर वो ऐन इस्लाम के मुताबिक हो जाता है। जनाब इस्लाम ने इजाज़त दी औरत को जनाब खुला लेके नई शादी कर ले, खुला का टाइम पूरा हुआ हो या ना हुआ हो। ये ऐसी बातें करने का तो कोई बनता नहीं है। वज़ीर आज़म साहब आप अमली इक़दाम करें, अगर अच्छा होगा तो हम कहेंगे वेरी गुड, वज़ीर आज़म साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब वो उसको वहाँ जोड़ देना, उस चीज़ को वहाँ जोड़ देना, और फिर अब क्या कहें कि जो वज़ीर आज़म साहब के बारे में लोग कहते रहते थे किसी दौर में कि जो जनाब घर नहीं बसा सका वो मुल्क क्या चलाएगा। तो जो 2 पहली शादियाँ नाकाम हुई तो उसके पीछे क्या रीज़न थी?
ये भी बता दें, ज़ाहिर है आप तो आप अवामी जो फिगर हैं, आप पे बात तो हो सकती है, आपकी शख्सियत पे बात हो सकती है, क्योंकि आपकी बात प्राइवेट तो अब कुछ रह नहीं गया आपका। जब कोई वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर चीज़ लोग डिस्कस करते हैं। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म साहब अल्लाह खैर रखे, बेहतरी करे, अल्लाह ताला उस बंदे को हिदायत दे जो आपकी तकरीरें लिखता है या आपका ज़हन बनाता है ये बातें करने के लिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।